बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाए जा सकते हैं। तो आइए इन मज़ेदार से नमक पारों को बनाना शुरू करते हैं। खस्ता और करारे नमक पारे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। पहले तो हम किसी बर्तन में इस तरह का स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें सारे मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा करके हम छान लेंगे। मैदा हो, बेसन हो, आटा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको इस्तेमाल से पहले ज़रूर छान लिया करें क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें से जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून जीरा शामिल करेंगे। जीरे को हमने हाथों से मसल कर डालना है, इससे इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और इसको भी हाथों से मसल कर डालेंगे। अजवाइन और जीरा दोनों ही हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं और समोसे, रोल या इस तरह की कुछ चीज़ में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हाफ टी स्पून मैं नमक शामिल करूंगी। आप अपने जायके के हिसाब से नमक भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। सारी चीजें डालने के बाद मैदे को हमने घी में ही अच्छी तरह से इस तरह से गूंदना है। पहले ही हमने इसमें पानी नहीं डाल देना। घी में मैदे को हम इसलिए अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि जो घी है वो सारे मैदे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जितना हम घी में मैदे को गूंदेंगे हमारे नमक पारे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मैदे को ऑयल में थोड़ी देर गूंदने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम दही का शामिल करेंगे। इससे हमारे नमक पारे बहुत अच्छे से फूलेंगे। अगर आप दही ना भी डालेंगे तो कोई भी मसला नहीं है। दही को भी मैदे में अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने मैदे को इतना गूंदना है कि जब हम इसको इस तरह से मुट्ठी बनाएं तो ये हमारी अच्छे से मुट्ठी बन जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको गूंदना है। सारे मैदे को इकट्ठे करते हुए हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए और अच्छी तरह से गूंदना है। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है। जिस आटे से रोटी बनाई जाती है उस आटे की निस्बत ये वाला आटा थोड़ा सा सख्त रखेंगे। ज्यादा नरम होगा तो आपके नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। ये देखिए, इसमें ये बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लगा देंगे और इसको 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे। पंद्रह मिनट आटे को रखे हुए हो चुके हैं। अब हम इसका छोटा सा एक पेड़ा बनाएंगे। बोल से निकालने के बाद हम दोबारा मैदे को थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसको 2 हिस्सों में इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आटे को मलते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे। रोटी की तरह हमने इसका पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको काउंटर पर रखकर थोड़ा सा हाथ की मदद से बेलेंगे। बाद में हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। थोड़ा सा खुशका इसके ऊपर लगाने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे। रोटी की तरह हमने इसको बड़ा करना है। 1-2 दफा इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका भी लगा लेंगे ताकि हमारी रोटी बेलन के साथ चिपके नहीं और अच्छे से ये पतली बन सके। बेलते वक्त आपने इसको ज्यादा गुलाई में करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हमने इसके छोटे छोटे नमक पारे ही बनाने हैं। साइज गुलाई में हो या लंबाई में, रोटी बस पतली होनी चाहिए। रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम नमक पारे की शेप में इसकी कटाई करेंगे। पहले हम इसके सीधे कट लगाएंगे। आप छुरी से कर लें या पिज़्ज़ा कटर से कर ले,
जितने मोटे या बारीक साइज में आपने नमक पारे बनाने हैं उतने साइज में आप इसके कट लगा लें। इस तरह सीधी साइड पे हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसकी दूसरी तरफ से कट लगाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमने कट लगा लिए हैं। ये मैंने थोड़े से बड़े साइज में नमक पारे बनाए हैं। आप अगर छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज में इसके कट लगा लें। सारे कट लगाने के बाद किसी चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हम इनको नीचे से निकाल देंगे और किसी बर्तन में रख लेंगे। नमक पारों को इस तरह प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब ये जो दूसरा पेड़ा मेरे पास बचा है इसको भी हम इसी तरह की रोटी बेल लेंगे। दूसरी रोटी को भी मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब ये जो रेगुलर बोतल का कैप है इसकी मदद से मैं दूसरे डिज़ाइन में नमक पारे बनाऊंगी। एक साइड पर रखते हुए हम ये कैप से निशान लगाते जाएंगे। कैप को इस तरह रखने के बाद इसको ज़ोर से हम दबाएंगे ताकि हमारा ये जो नमक पारा है इसमें से अच्छी तरह से निकल आए। इसी तरह दबाते हुए हम सारे निशान लगा लेंगे। सारी रोटी पे कैप की मदद से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम किसी छुरी की मदद से ये वाले पीस एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे। दोनों शेप में हमने नमक पारे की कटिंग कर ली है। अब इसको फ्राई करने के लिए हम ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये नमक पारे डालेंगे। कोई भी शेप आप पहले फ्राई कर सकते हैं। एहतियात के साथ इसको इसमें डाल देंगे। कोशिश करें आपके जो पीस डाले वो अलग अलग से हो। ऑयल में डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि ये हमारे दोनों साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन हो सके। जब इस तरह से गोल्डन सा कलर इसका हो जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम दूसरे डिजाइन को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये वाले नमक पारे भी हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमक पारे हमारे तैयार हैं। देखिए किस तरह माशाल्लाह फूलकर बने हैं और कितने क्रिस्पी हैं। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी बना कर दें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिए। MB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।